नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सोम। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, हमारे पाचन तंत्र के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग के बारे में, जिसको हम लोग पित्त की थैली के नाम से जानते हैं या इंग्लिश में गॉल ब्लैडर के नाम से जानते हैं। यह अंग हमारे शरीर के लीवर के निचले हिस्से में पाया जाता है। और इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? जैसा कि इसका नाम है पित्त की थैली, उससे ही पता चल रहा है कि एक ऐसी थैली होती है जिसके अंदर पित्त रखा जाता है या पित्त का संग्रहण होता है या पित्त का संचरण। दोस्तों, जो लीवर हमारा पित्त बनाता है, जो लीवर हमारा बाइल बनाता है, उस बाइल को, उस पित्त को स्टोर करके रखने का कार्य पित्त की थैली का होता है, गॉल ब्लैडर का होता है। और दोस्तों, ये क्या करता है? जब आप खाना खाते हो तो आपके खाने को पचाने के लिए ये पित्त की थैली से पित्त निकल कर आपकी छोटी आंतों में जाता है और आपके खाने को पचाने में आपकी हेल्प करता है। तो दोस्तों, पित्त की थैली का बस जनरल सा इतना ही काम है कि ये पित्त को स्टोर करके रखता है, और आप जब खाना खाते हो तो खाने को पचाने के लिए आपके शरीर में पित्त को निकाल कर आंतों तक पहुंचा देता है, ताकि आप खाने को आसानी से पचा सकें। अब दोस्तों, पित्त की थैली में पथरी कैसे बन जाती है, गॉल ब्लैडर स्टोन कैसे बन जाती है, इसकी बात करते हैं। पहली चीज, सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि ये जो उसमें स्टोन होती है वो होती है कोलेस्ट्रॉल की। और ये उन मरीजों को ज्यादा दिक्कत होती है जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है? हमारे ब्लड की चिकनाहट को बोलते हैं। या हम बहुत ज्यादा तला भुजा खाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़े होने में कुछ साधारण से लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे सीने में कभी कभी दर्द होना, या हमारी आंखों के नीचे सूजन आना, या यहाँ पर सूजन आ जाना आंखों के इस एरिया में, या इस एरिया में गांठ बन जाना हल्की सी। ऐसे लक्षण होते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़े होने। या पसीना बहुत ज्यादा आना, कोलेस्ट्रॉल बढ़े होने पर ये भी दिक्कत होती है। फैट बढ़ता है शरीर का, सारे कारण होते हैं। और कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ता है जो बहुत ज्यादा तला भुजा खाते हैं, बहुत ज्यादा ऑयली या जंक फूड वगैरह खाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन से बचकर रहना, कोलेस्ट्रॉल के लेवल से बचकर रहना, तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है कि तले भुजे का सेवन कम से कम करना है, बहुत ज्यादा ऑयली फास्ट फूड नहीं खाना है। जब आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ जाता है तो उसकी ही गांठें आपके गॉल ब्लैडर के अंदर धीरे धीरे बनने लगती हैं, और वो धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं, स्टोन बन जाती हैं। अब दोस्तों, गॉल ब्लैडर स्टोन यदि आपको बन गई है तो इसके इलाज के बारे में बात करते हैं। तो इलाज में सबसे पहली चीज तो दोस्तों ये ध्यान रखिए कि मैं आज एक आयुर्वेदिक छोटे से इलाज के बारे में बात करूंगा। यदि आपको उससे आराम मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो इसका जो सफल इलाज होता है वह होता है दोस्तों ऑपरेशन। ऑपरेशन करके गॉल ब्लैडर मतलब पित्त की थैली को काट कर निकाल देना। सबसे पहले तो इलाज की बात करते हैं। तो इलाज में दोस्तों हमें दो सिरप का सेवन करना है। पहले सिरप का नाम होगा दोस्तों सिरप अर्जुनारिस्ट, और दूसरे सिरप का नाम होगा दोस्तों सिरप नीरी। पहला मैंने आपको बताया सिरप अर्जुनारिस्ट, और दूसरा सिरप मैंने आपको बताया सिरप नीरी। इन दोनों सिरप का सेवन आपको 10 से 15 ml दिन में 2 बार या दिन में 3 बार करना है, आधे कप पानी में मिलाकर। साथ ही साथ नीरी सिरप में आप आधा आधा नींबू सुबह शाम डालकर भी पी सकते हैं। इसका सेवन आपको 45 दिन तक लगातार नॉन स्टॉप करना है। 45 दिन के बाद आपको दोबारा अल्ट्रासाउंड कराना है। यदि आपकी पित्त की थैली गल गई है या आपको पूरा आराम मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है। या पित्त की थैली की पथरी आपकी नहीं गई है 45 दिन में, तब आपको किसी दूसरे इलाज के भरोसे नहीं रहना है और जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना है। ये दोनों सिरप पीने के बाद 45 दिन तक लगातार पीना है। 45 दिन में यदि आराम मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आपको ऑपरेशन करा लेना है, किसी दूसरे इलाज के भरोसे में नहीं बैठ। क्यों? क्योंकि पित्त की थैली की पथरी ऐसी होती है, यदि आप उसका सही समय पर इलाज नहीं कराते हैं तो ये पित्त की थैली की जो पथरी होती है ये सीबीडी में जाकर फंस जाती है। और सीबीडी में फंसने के बाद, सीबीडी पाइप होता है जो पित्त की थैली के आगे होता है, जब वो सीबीडी पाइप में फंस जाती है तो आपको जो लीवर होता है वो बाइल बनाता है, या आपका लीवर जो बिलिरुबिन बनाता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको पीलिया या जॉन्डिस की बीमारी हो जाती है। यहाँ तक कि यदि आप पित्त की थैली की पथरी का इलाज सही समय पर सही नहीं कराते हो, ऑपरेशन नहीं कराते हो, तो आपका लीवर डैमेज तक हो सकता है इसकी वजह से। तो यदि आप चाहते हो आपको लीवर की या अन्य बीमारियां ना हो, तो पित्त की थैली में पथरी यदि है तो आप जल्द से जल्द उसका ये इलाज ट्राई करें। अगर आराम मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है ऑपरेशन कराकर आप उसको हटा दें, अलग कर। अब दोस्तों, पित्त की थैली का आपने ऑपरेशन करा लिया, हटा दिया, तो उसके बाद क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती हैं? सबसे पहली समस्या आपको गैस की समस्या हो सकती है, थोड़ी बहुत खाना पचने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। बाकी कोई बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं होती है पित्त की थैली हटने के बाद। दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी।
बाकी ऐसे ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो।